नहीं लहराता और कराची पे भारत का झंडा नहीं लहराता तब तक ये ऑपरेशन और एयर स्ट्राइक चलती रहना चाहिए। इंडिया और पाकिस्तान की जंग जा रही है, क्या कहना चाहेंगे कि क्या जो इंडिया है उसको रहम करना चाहिए या फिर तबाही लेके आनी चाहिए? रहम तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए। अब तो तबाही मिटाना चाहिए। रहम तो बिल्कुल रहम लायक पाकिस्तान है ही नहीं। अभी पानी बंद हुआ है, सब कुछ छीन लेंगे सरकार। हम लोग तो अभी सिर्फ सचेत किए हैं। हम लोग क्या पावर है में उसको दिखाए हैं। अभी तो मोदी जी तो बहुत कुछ करने वाले हैं। जिन दिन से पाकिस्तान में लोग नहीं सो रहे हैं। मोदी कब अटैक करेगा, कब करेगा। 10 मिनट की लड़ाई में 5 करोड़ नुकसान हो गया पाकिस्तान का। पाकिस्तान क्या, बिजली हम दे रहे हैं, खाने के लिए हम दे रहे हैं, आटा हम दे रहे हैं, पानी हम दे रहे हैं, पैसा कर्ज हम दे रहे हैं। उसको क्या मारेंगे मैडम? पाकिस्तान बाप है, बेटा है। फिर भी बाज नहीं आता है। बाज नहीं आएगा, किसी दिन खत्म हो जाएगा। जब हम लोग पाकिस्तान में हिल के मारेंगे तो बाज आएगा। आ रहा है अभी वो बोला है आर्मी की बहुत बहुत धन्यवाद। आर्मी वाले बहुत सचेत किए हैं वो लोग, तो बाज आएगा नहीं बाज आएगा। हम लोग जब सचेत होंगे तभी बाज आएंगे। हम लोग तभी तक ऐसा कुछ नहीं, समझौता चल रहा था कि समझौता है, वो है अपना देश तुम अपना देश, लेकिन वो लोग नहीं मान रहे हैं। हम लोग उनको बाज आना पड़ेगा। जी मैम, पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। बौखलाया क्या हुआ है मैडम? गीदड़ की मौत आती तो गांव की तरफ भी बसता है। एक बात बताओ, जमीन हमारी लेके बैठे हैं, सारी चीज हमारी लेके बैठे हैं। इन पे किस चीज पे मारे इन्हें? जब यहाँ से भगाया कांग्रेस ही सरकार थी जिसमें जमीन दी थी। कांग्रेस ही सरकार थी, वो कांग्रेस की गलती है जो तुमने इन्हें जमीन दी और तुम आज उनको पछतावा कर रहे हो। तुम ये जमीन हमारा, खाना हमारा, पीना हमारा है क्या पाकिस्तान में? हमारे लोगों को मार रहे हैं। मर तो रहे हैं, कैसे मरेंगे? 5 मिनट की लड़ाई में 5 करोड़ घाटे में गया है। सुनो, अगर 2 दिन जगह से झगड़ा चल गया ना तो पाकिस्तान में जितनी भी जनसंख्या है ना उनकी कब्र बन जाएगी। जैसे वो कौन सा देश था वो जिसमें झगड़ा हुआ था, देखा है उसमें क्या हालत हुई थी? ऐसी हालत इसकी होगी। मैम वो मार नहीं रहा है, वो धोखे से कर रहा है। अपने हम किस मार नहीं मारेंगे? अब हमारा इतना कर्जा है, अगर हमें मारेंगे तो हमारा कर्जा डूब जाएगा। मारेंगे सोच समझ के मारेंगे इन्हें। है मैडम, किसी अच्छे खासे देश से अगर झगड़ा होता तो उससे लिपट दे। ये कोई देश नहीं, हमारा देश है और मार भी देंगे। इतना आतंक को पनाह दे रखी है पाकिस्तान ने, बहुत ज्यादा सारे आतंकवादी इन्हीं की देश में पल रहे हैं। किसकी में? पाकिस्तान में पूरे जो आतंकवादी हैं सारे उन्हीं के देश में पल रहे हैं। पाकिस्तान में सब खत्म हो जाएंगे। बाबा आजम है कौन था वो, उस जमाने में मारे गए थे और ये 2 और बचे हैं। उनका तो पता भी नहीं है 4 दिन से वो कहाँ रहते हैं, क्या कर रहे हैं, मारे गए क्या कर रहे हैं। मैडम पाकिस्तान का आ गया और अब चाय वाला अब आएगा गाय वाला, वो तो छोड़ेगा ही नहीं। ठीक है, आपको भी पता है ये बात। तो अब इनका आ गया और अब इनकी बंसी बजने वाली है। ये जो हालांकि बोलते ना मुस्लिम खत्म होने वाला है। साथ इंडिया से तो गया, इंडिया में तो चूचा के लिए बचानी है। 5 अगली सरकार आएगी इन्हें खत्म कर देगी, पक्का कंफर्म पता है। जो पाकिस्तान है एक दिन ये भी खत्म हो जाएगा। बचा बाकी का झगड़ा, मस्त जिंदगी जिएंगे आराम से। हमने दिया हम वापस ले लेंगे, उससे कोई दिक्कत है क्या? अब जब पिछली बार ये बाबा जी को पूछो। हाँ अंकल जी, पाकिस्तान और इंडिया की जंग चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? समाप्त कर देना चाहिए, थोड़ा रहम दिल दिखाना चाहिए या फिर तबाही लेके आनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री को जो उन्होंने सिंदूर ऑपरेशन किया है इसकी बधाई देता हूँ। जो एयर स्ट्राइक हुआ है और भारत ने दिखा दिया है कि मोदी ने ये पाकिस्तान पे हमला करके दिखा दिया कि मोदी शेर से ज़्यादा बहादुर है, लोहे से ज़्यादा मजबूत है। मोदी किसी के दबाव में नहीं है। भारत एक सक्षम देश है, सामाजिक आधार पर स्वस्थ है, स्थायी आधार पर और स्थायी है राजनीतिक आधार पर। कोई देश ऐसा नहीं जो भारत को तोड़ दे। आज जो ये पाकिस्तान ने जो हमला किया है, पाकिस्तान साला वड़ुआ है, देश का वड़ुआ है, इनको बत्ता कड़वा है। पाकिस्तान साला वड़ुआ है। आप बोलिए ना, आप बोलिए। अच्छा, तो ज़रूरत इस बात की है कि हमारी जो सेंट्रल इंटेलिजेंस है और इंटेलिजेंस ब्यूरो है, रिसर्च और एनालिसिस रॉ है, इनका जो इंट्रोस्पेक्शन होता है, इनकी जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, इसमें लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है। तो इनका लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन को ख़त्म करना चाहिए और इसका जो है आतंकवादी जो है फ़ायदा उठाते हैं। आज ज़रूरत इस बात की है कि भारत का जो 53,950 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कश्मीर का पाकिस्तान के पास है, 36,000 स्क्वायर किलोमीटर का चाइना के पास है, इसको ले लेना चाहिए
और ये बहुत अच्छा भारत के पास। पीओके ले लेना चाहिए। पीओके तो भारत का है ही, और 1947 से पहले पूरा का पूरा पाकिस्तान भारत का था, ये तो अलग हो गए। तो जरूरत इस बात की है कि पूरा का पूरा पीए को पूरा पाकिस्तान, आज मोदी को कल नहीं आज, और आज नहीं अभी, आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो मुस्तफाबाद है, वहाँ पर सेना भेज के पूरे के पूरे कश्मीर को, जो पीओके है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर नहीं है, वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है। इस संविधान में नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 हटा दी, इसके नहीं इससे लिखा है सदमेव जयते। और भारत की संसद में लोकसभा और राज्यसभा से उन्होंने पूरा बहुमत लिया और आधे से ज्यादा मुख्यमंत्रियों की सहमति ले ली, और इस भारत के संविधान को किसने बचाया? नरेंद्र मोदी ने बचाया। तो आज जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने धारा 370 हटाई है, उसी तरीके से नरेंद्र मोदी को चाहिए कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया जो कश्मीर है पाकिस्तान का, उसको अपने हाथ में लेना चाहिए। उसमें पाकिस्तान ऑक्युपाइड तो आता ही नहीं है। सिंदूर ऑपरेशन को जारी रखना चाहिए। सिंदूर ऑपरेशन को जब तक जारी रखना चाहिए जब तक लाहौर पर नरेंद्र मोदी भारत का झंडा नहीं लहरा देते, इस्लामाबाद पे भारत का झंडा नहीं लहराता, और कराची पे भारत का झंडा नहीं लहराता, तब तक ये ऑपरेशन और एयर स्ट्राइक चलती रहना चाहिए। 26 लोगों की मौत हुई है पहलगाम में, उसके बदले भारत ने कार्यवाही करी है, बट उसने जो टारगेट किया था, उसका जो टारगेट था वो सिर्फ जो आतंकी ठिकाने थे वो टारगेट थे, ना तो उसकी जो पाक आर्मी थी वो टारगेट की गई थी, ना ही सिविलियंस टारगेट कर गए, बट वो हमारी जो आम जनता है उसको टारगेट कर रहा है। जैसे कि आपने सुना होगा कि कल रात ही काफ़ी प्लेस है जिनको टारगेट किया गया था, मिसाइल भी छोड़ी गई थी, जिसके बदले भारत ने कार्रवाई करी थी और उनकी मिसाइल को ध्वस्त किया गया। आपका बहुत अच्छा सवाल है। असल बात यह है कि भारत अपने असली दुश्मन को नहीं पहचानता था। भारत का असली दुश्मन कौन है, ये छुपा हुआ है आज तक। सन 1947 से भारत का असली दुश्मन है अमेरिका, जो पाकिस्तान को आगे करता है। अमेरिका भारत से डरता है, पाकिस्तान को आगे करता है। आज जो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद है, ये कौन फैला रहा है? ये अमेरिका फैला रहा है। तो जरूरत इस बात की है कि हमें एकता, शांति, सावधान, जिस तरह से 1940 और 1942 में पूरा भारत एकजुट था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, आज पूरा भारत एकजुट है नरेंद्र मोदी के साथ, कहता है नरेंद्र मोदी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, और पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दो। ये आज नरेंद्र मोदी के साथ पूरा देश है। 140 करोड़ की जो भारत की जनता है वो सब नरेंद्र मोदी के साथ है। तो विपक्षी दल हैं वो भी सबूत नहीं मांगेंगे, क्योंकि पाकिस्तान खुद ही सबूत दे रहा है कि हमारे यहाँ ये नुकसान हुआ है। क्योंकि पिछली बार जब पुलवामा हमले का जो बदला एयर स्ट्राइक हुआ था, उस टाइम पे विपक्ष सबूत मांग रहा था। क्या सबूत है आपके पास? राहुल गांधी डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो डिफेंस है, रक्षा पप्पू है, राहुल गांधी जी पप्पू है। तो हमारी जो संसदीय कार्य समिति है रक्षा की, उसके मेंबर कौन है? राहुल गांधी। तो राहुल गांधी की इस वक्त ये जिम्मेदारी है, वो भारत के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पाकिस्तान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। वो कैसे कहते हैं कि वो कैसी भाषा बोल रहे हैं? उनको वो भाषा बोलना चाहिए जो ये भारत का संविधान कहता है, जिसकी उन्होंने शपथ ली है। तो आज जरूरत इस बात की है कि इस वक्त पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, भारत की पूरी संसद को एकजुट होना चाहिए, पूरे देश को एकजुट होकर नरेंद्र मोदी के साथ आकर और पाकिस्तान को कड़ा जवाब देने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी ने जो सिंदूर जो एयर स्ट्राइक करी है, तो इसके ऊपर नरेंद्र मोदी को ये चाहिए। आज जरूरत इस बात की है कि हमें प्रधानमंत्री कहूँगा
कि वो योगी सरकार का मॉडल इस्तेमाल करें। योगी होता था इंट्रा कोऑर्डिनेशन और इंट्रा कोऑर्डिनेशन जो उत्तर प्रदेश पुलिस का है वो हिंदुस्तान में सारे प्रदेशों में सबसे अच्छा है।